भोलेनाथ का आगमन हुआ है। शिव मीन्स निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता। शिव मीन्स निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता, परम प्रकाश, अग्नि का सीमित भोला। शिव मीन्स निराकार। जब वो आकार में आते हैं तो वही सब ज्ञान देते हैं, तभी सदकर्म कराते हैं, तभी आत्मा को आनंद परमानंद देते हैं, और जब ही आत्माओं का भव से बेड़ा पार होता है। इसलिए साकार हरि, साकार हरि आकार नहीं है, और वो इस धराधाम को हरा भरा देखना चाहते हैं। आप आत्मा को हरा भरा देखना चाहते हैं, इसलिए मानव मंगल है। इसलिए यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई धन का चढ़ावा नहीं है, कोई रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला का कोई जिक्र नहीं, कोई लेना देना नहीं, और यहाँ कोई भेदभाव से भी मतलब नहीं। क्यों? ध्यान रखो, जो बाणी आ रही है उसे समझने का प्रयास करो। संसार में माता पिता की कोई जाति होती ही नहीं। ध्यान रखना, जो भटका रहे भटक रहे हो उससे बचो। जगत में माता पिता की कोई जाति नहीं होती, न कोई बताए कि माता पिता की जाति होती है। जब माता पिता की जाति नहीं तो फिर संतों भक्तों की भी कोई जाति नहीं होती। ईश्वर मुनिवर देवी स्वरूप देवता स्वरूप की भी कोई जाति नहीं होती। जब इनकी जाति नहीं होती तो फिर गुरु जी की भी कोई जाति नहीं होती। जब न है और न ही, इस बीमारी से बच के रहो, अपने को बचा के रखो। धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर स्पष्ट जाहिर कर दिया, कभी भी विमुख होने की जरूरत नहीं। अगर सत्य के और धर्म के नाम पर विमुख हो गए तो जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दुरात्मा बन जाओगे, दुर्मति हो जाओगे और दुर्गति को ही प्राप्त होगे, बचोगे नहीं। ये मौका है, वक्त है, समय है। एक एक शब्द मन लगाकर सुनो, एक एक शब्द को आत्मसात करो और उसे व्यवहार रूप दो, कर्म में ढालो। देखो परिणाम अब शीघ्र आता है, नहीं आता है। अधर्म की तरफ दौड़ लगाने वालों की कमी नहीं है। अधर्म की तरफ दौड़ लगाते लगाते अधर्म के हो जाते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है। अधर्म के पीछे भागना छोड़ दो और संसार में अगर आपको कोई सत्य धर्म मिलता है तो पकड़ लो, जकड़ लो, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत। हाउ टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स लगते आए, लग रहे हैं, लगते रहेंगे। लेकिन साकार हरि ने पूरे ब्रह्मांड पर चराचर सब पर जैसी कृपा दया की है कि सूरज का प्रकाश मिलता है, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वसुंधरा धरती ने अपने सीने में जगह दे रखी है, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वायु चलती है, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ये नेचर, प्रकृति को देखो, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन ये तो नहीं लिया जाता कि आपको मानवीय कार्य करने में और परमात्मा का वचन मानकर सदकर्म करने में अगर तकलीफ होती है तो फिर कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनकर टैक्स देना पड़ेगा। बचाव संभव संपूर्ण रहे। यहाँ कोई मिशन नहीं, संघ नहीं, संस्था नहीं, पंथ नहीं। और यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। जहाँ मिशन संस्था पंथ नहीं है, यहाँ साकार हरि परमात्मा का अभियान है और अभियान में मिशन संस्था पंथ का नाम नहीं दिया जाता। बुद्धि विवेक के तुला पर तोलो और ये भी ध्यान रखो, तुला में दो ही पढ़ने होते हैं, 3 और 4 पढ़ले, ये भी ध्यान रखो। तो तुला में 2 पढ़ने होते हैं। पूर्व में भी दर्शाया है कि नागफनी के वृक्ष पर कभी बेला चमेली गुलाब का फूल आने वाला। जिस तुला के पढ़ने में आप बैठे हैं
ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े नसीब वालों को मिलता है, बड़े किस्मत वालों को मिलता है जिस तरह में बैठे हो। ये थोड़ा साकार हरि का है, परमात्मा का है जिसमें आप बैठे हुए हैं। अगर संसार में आके बैठ जाए तब भी ये पल्ला कभी भी झुकने वाला, गिरने वाला नहीं। बिल्कुल फूल की खुशबू की तरह ब्रह्मांड में विचरण करता रहेगा। इस तुला का पल्ला कभी गिर ही नहीं सकता। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी इच्छा है। आज आप तो देखे न देखे पूरे विश्व में, जगत में साकार हरि परमात्मा किस तरह से अपने महाचक्र से और अहंकारियों के सर काट रहे हैं, जो दिखाई लोगों को और जो समझने का प्रयास कर रहा है उसे दिखाई भी दे रहे हैं। ये सर काटने से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे मोह, ममता, वासनाएं, भेदभाव और अहम के वृक्ष पर सर्वदा विनाश का ही फल आता है, सत्य का फल आने वाला। सुनो एक एक शब्द को, आत्मसात करो, व्यवहार गुण दो, कर्म में ढालो। जब आप आगमन समागम मंगल मिलन सद्भावना समागम हुआ है तो आए थे साकार हरि भजन को और फंस गए मिथ्या नशों में। साकार हरि परमात्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समझ सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के तय चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं ना, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं। किस तरह से हरियाली रह रही है, खुशहाली रह रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है और समझ मानव प्रेमी उपासक गण एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार को रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता तो यह है। क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया। भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं। और आप जानते साधु संत महात्मा भी मैं नहीं, गृहस्थी में रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो
महावीर हैं, पूरे ब्रह्मांड के महावीर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं। वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है। उनका नाम ले रहे हो, अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता नहीं। लोक सुखी पर लोक सुहेला करने के लिए साकार हरि जो अजय है, कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। जो महावीर इन परमात्मा को विसारने के बाद हमेशा जीव की दुर्गति। आप यही देखें कि परिवार में परिवार का मुखिया है और परिवार के मुखिया की बात न मानने पर परिवार में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अड़चनें आने लगती हैं और यहां तक कि परिवार में विद्रोह होने लगता है, क्योंकि परिवार का मुखिया ने अपना संपूर्ण जीवन परिवार के लिए अर्पित किया हुआ है, परिवार का भला चाहता है। परिवार का मुखिया अपने परिवार का बुरा तो चाहता नहीं, इसलिए परिवार के मुखिया की बात मानना नितांत आवश्यक। जब यह समझ में आया कि जब आप आत्माओं का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि जब साकार हरि को आत्म समर्पण किया है, संसार में तनधारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साकार हरि को आत्म समर्पण कर वचन मान के सत्कर्म करेंगे तो सोच लीजिए साकार हरि आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कभी गलत नहीं कर सकते। क्योंकि हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि तुच्छ है। साकार हरि परमात्मा विशाल है, उनकी बुद्धि विशाल है। जब उनको समर्पण कर दिया फिर भय खाने की जरूरत, फिर डर लगता ही नहीं। इस संसार में डराने वालों की कमी नहीं और डरने वालों की भी कमी नहीं। कोई संत भक्त दुनिया में होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। जब बुरा नहीं सोचता तो बुरा करता भी नहीं, उसे फिर संसार में किसी से भय होता नहीं। लेकिन इतना भी ध्यान रखें, निस्वार्थ में डूबे हुए लोग अवश्य ही टांगे खींचते हैं। निस्वार्थ में डूबे हुए लोग ढेले भी फेंकते हैं, जुबान से भी कहते हैं। जब हमारी आत्मा की लेप साकार हरि से लगी हुई है तो फिर आपको तो प्रेम का ही व्यवहार करना है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। भोग से तो नाश होगा, विलासता से नाश होगा, और बिना स्वार्थ के प्रेम है, बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो राजयोग की तरफ जाते हैं, राजयोगी बने जाते हैं और चलते रहे तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। आप देखते आ रहे हैं जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं।